Hello students, hello parents, how are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to study standard 3rd maths chapter number 1 where to look from. तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इस लास्ट वीडियो सेशन में इस लेसन में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है तो अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो उसका व्यू जो है वो डिफरेंट आता है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को साइड से देखते हैं तो उसका व्यू जो है वो डिफरेंट आता है। उसके बाद हमने एक शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ी थी अबाउट अमीना, जिसने एक पेंटर के पास अपनी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन वो पेंटर ने क्या किया था, उसको हाफ ही पेंटिंग बनाई थी। तो अमीना ने भी क्या किया, उसका हाफ ही पे उसको दिया। तो ये एक स्टोरी जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में पढ़ी थी। तो आज हम इस लेसन को आगे तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो आगे का लेसन है वो पेंटर हैड मेड मेनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रू ओनली हाफ ऑफ द थिंग्स। तो जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे कि पेंटर ने जो है ऐसे काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें बनाई जिसमें उसने हाफ ही ड्राइंग्स जो है वो बनाई है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ ईच दिस पिक्चर्स एंड फाइंड आउट व्हाट थिंग्स दिस आर। तो जो है आप क्या कर सकते हैं, आपकी नोटबुक में आप किस तरह पहले ये जो पिक्चर्स है उसको हाफ बना लेना और फिर आप सिमिलर हाफ जो है ये साइड बनाएंगे तो आपको जो है पूरी पिक्चर मिल जाएगी। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है तो आप जिसे हाफ पिक्चर को देखकर ही पता लगा सकते हैं किस चीज़ की पिक्चर है। जब आप इसको पूरी तरह सिमिलर जो है ये साइड भी सेम पैटर्न बनाएंगे तो आपको जो है एक बटरफ्लाई का पिक्चर मिल जाएगा। उसके अलावा ये वाला पिक्चर जो आप सेम पैटर्न ये साइड बनाएंगे तो आपको जो है एक स्टार का पिक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एक ये वाला पैटर्न आप रिपीट करेंगे तो जो एक दिया होता है, जो लाइटिंग लैम्प होता है, उसका पिक्चर आपको मिल जाएगा। अगर यही पिक्चर आप ये साइड भी वापस सेम जो पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो आपको एक किट का फेस जो है वो दिखाई देगा। और यही पैटर्न जो आप नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक फिश का पिक्चर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी पेरेंट्स की हेल्प लेकर ये जो पिक्चर्स है वो आपकी नोटबुक में आपको जो है या प्लेन पेज में आपको जो है ड्रॉ करने के बाद आप इसको कलर भी कर सकते हैं। कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक बाय ड्राइंग पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि आपको पता है हमने स्टोरी में देखा था कि जो पेंटर होता है वो कैसे ट्रिक यूज़ करता है कि वो जो है अमीना का हाफ ही पिक्चर जो है वो ड्रॉ करके देता है और क्या बोलता है कि अगर आपको आपका पूरा पिक्चर चाहिए तो आप ये हाफ पिक्चर को जो है मिरर के सामने रख दो तो आपको फुल पिक्चर मिल जाएगा। तो क्या हम ये वाली जो पिक्चर्स है उसमें भी वो पेंटर ये ट्रिक अपना पाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट जो है कैटरपिलर का पिक्चर आपको दिख रहा है तो अगर पेंटर इसमें हाफ ही कैटरपिलर ड्रॉ करेगा और अगर उसको मिरर के सामने रखेगा तो उसको वो फुल कैटरपिलर नहीं मिल पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि दो साइड्स जो उसकी है वो इक्वल नहीं है। तो पेंटर जो है ये कैटरपिलर, ये कप और ये फ्लैग के पिक्चर के लिए वो अपनी ये ट्रिक नहीं अपना सकता है क्योंकि उसकी दोनों साइड्स जो है वो कैसी है, अगर हम उसको बीच से डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड्स जो है वो सेम नहीं है। इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स देन ही कैन नॉट प्ले द ट्रिक। अगर आप वो पेंटर को कहेंगे कोई ऐसी चीज़ बनाने का कि जिसको दो इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, जो मिरर हाफ्स नहीं है, तो फिर वो पेंटर जो है वो ये ट्रिक अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगा। So now we are going to study about the mirror halves. Look at the picture given below. Thus the dotted line divide each picture into two similar mirror halves. तो अब हम जो है मिरर हाफ्स के बारे में पढ़ेंगे। मिरर हाफ्स यानी कि कोई भी जो जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, जैसे ये ट्राइंगल का पिक्चर दिया गया है, अगर मैं इस ट्राइंगल को बीच से सेंटर से एकदम डिवाइड करती हूँ तो इसका जो दोनों पोर्शन है वो सेम है। मतलब अगर आप इतने हाफ पार्ट को मिरर के सामने रखते हो तो आपको जो है वो पूरा इमेज आपको मिल जाएगा। तो दैट इज नॉन एज द मिरर हाफ, जिसके जो है अगर आप उसको सेंटर से डिवाइड करते हो तो उसके दोनों पार्ट्स जो है वो सेम यानी कि इक्वल
इक्वल एक जैसे होंगे तो मिरर हाफ होगा। जैसे हम ये कप के केस में बोल सकते हैं, अगर मैं इसको सेंटर से डिवाइड करती हूँ तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डिफरेंट हो जाएगा, तो ये मिरर हाफ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको ये ट्राइंगल का बताया कि इस ट्राइंगल को अगर हम 2 पार्ट्स में बीच से डिवाइड करते हैं तो इसके दोनों पार्ट्स जो है वो सेम है, तो वो कैसा पिक्चर हुआ, इट इज अ मिरर हाफ। तो हमें जो है यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स दिए गए, तो हमें ये देखना है कि जो डॉटेड लाइन है तो वो पिक्चर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पा रही है या नहीं। तो सपोज ये वाला जो ट्राइंगल है उसको बीच से डिवाइड कर दिया है, तो ये जो है दोनों साइड जो है वो इक्वली जो है डिवाइडेड, यानी कि आपको ये दोनों साइड जो है वो सेम दिखाई दे रही है। सिमिलरली ये ट्राइंगल है तो इसमें भी ये दो पार्ट्स जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सपोज थर्ड वन है तो ये ऊपर का और नीचे का पार्ट जो है वो सेम नहीं है, तो ये जो है मिरर हाफ नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्क्वायर का जो पिक्चर है, अगर इस तरह से क्रॉस लाइन में उसको डिवाइड करें तो ये साइड और ये साइड दोनों जो है डिफरेंट होगी, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे ये ट्राइंगल है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो मिरर हाफ है। और ये ट्री का पिक्चर है, तो अगर हम उसको बीच से इस तरह से डिवाइड करते हैं तो उसका ऊपर का और नीचे का दोनों जो पार्ट्स है वो सेम नहीं है, तो ये मिरर हाफ नहीं होगा। सिमिलरली ये जो पिक्चर है तो उसमें दोनों पार्ट सेम है, तो ये मिरर हाफ होगा। दिस इज ऑल्सो मिरर हाफ। जैसे आप देख रहे हैं ये पिक्चर में ऊपर और नीचे दोनों जो है सेम नहीं है, इसलिए मिरर हाफ नहीं होगा। इवन दिस पिक्चर इज नॉट अ मिरर हाफ, लेकिन ये पिक्चर में आप देख रहे हैं दोनों पार्ट्स जो है वो सेम है, इसलिए ये मिरर हाफ होगा। ये पिक्चर भी मिरर हाफ होगा, ये पिक्चर भी मिरर हाफ होगा, ये पिक्चर भी मिरर हाफ होगा। लेकिन ये पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं ऊपर का जो स्क्वायर जैसा शेप है वो बिगर इन साइज है, जबकि नीचे जो स्क्वायर जैसा शेप दिया हुआ है दैट इज स्मॉलर इन साइज। तो ये दोनों जो पार्ट्स उसके वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं होगा। और ये वाले जो रेक्टेंगल में अगर इसको क्रॉस से डिवाइड किया है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दोनों सेम है, इसलिए ये मिरर हाफ होगा। अब यहाँ में क्या कहा है कि यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू 2 सिमिलर हाफ। तो आपको ये पिक्चर्स दिए गए हैं, तो ये पिक्चर्स को अगर आप बीच में से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो पाता है या नहीं, यानी कि ये मिरर हाफ है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो जैसे कॉम का पिक्चर दिया, अगर मैं इसको सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो इसके 2 पार्ट्स जो है वो सेम होंगे, तो ये मिरर हाफ होगा। सिमिलरली एनालॉग जो है उसको अगर मैं सेंटर में से यहाँ से जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो उसका दोनों पार्ट जो है वो सेम होगा। सिमिलरली जो 8 का जो सिंबल आपको दिया उसको अगर आप यहाँ से डिवाइड कर दो तो ये दोनों पार्ट जो है वो सेम होंगे। और एक सीजर भी मिरर हाफ होगा, ये बटन भी मिरर हाफ होगा। लेकिन जो कैटल आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करती हूँ बीच में से तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं होगा। ये पेंसिल जो है वो दोनों पार्ट उसके सेम होंगे, अगर आप उसको बीच से डिवाइड करते हो तो ये एक मिरर हाफ पिक्चर है। और ये कप को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करती हूँ सेंटर में से तो इसके ये साइड और ये साइड दोनों पार्ट जो है इक्वल नहीं है, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं होगा। अगर मैं राउंड को बीच से डिवाइड करती हूँ तो उसका दोनों पार्ट सेम होगा, तो ये मिरर हाफ है। सिमिलरली ये फ्रॉक को अगर मैं बीच से डिवाइड करती हूँ तो उसका दोनों जो हिस्सा है वो सेम होगा, ये भी एक मिरर हाफ है। एक बेल भी मिरर हाफ है। एक डिस्क का पिक्चर है, तो अगर मैं उसको बीच से डिवाइड करती हूँ तो ये मिरर हाफ नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो ये साइड नहीं है, तो वो दोनों पार्ट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए ये मिरर हाफ नहीं होगा। ये जो आपको यहाँ पे प्लेन का पिक्चर दिया गया है, तो उसको अगर आप बीच से डिवाइड करते हो तो उसके दोनों पार्ट्स जो है वो सेम होंगे। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है उसको अगर आप बीच में से डिवाइड करते हैं तो इसके दोनों पार्ट्स जो है वो सेम नहीं होंगे, ये मिरर हाफ नहीं है। अगर आप 2 को बीच में से डिवाइड करते हैं तो ये भी ऊपर का और नीचे का पार्ट जो है वो सेम नहीं होगा। अगर आप ये ग्लासेस को बीच
पार्ट्स उसके सेम होंगे। तो ये एक मिरर हाफ पिक्चर है। अगर आप सूटकेस को बीच से डिवाइड करते हैं तो भी ये सेम होगा। अगर आप आयरन को बीच से डिवाइड करते हैं तो उसके दो पार्ट्स जो इक्वल नहीं होंगे तो ये मिरर हाफ नहीं होगा। और एक अम्ब्रेला को भी अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसके दो पार्ट्स यहाँ से डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए ये भी मिरर हाफ नहीं होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको क्लॉक दिख रही है अगर उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके जो डिजिट्स वो डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए वो भी एक मिरर हाफ नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ हाफ पिक्चर्स दिए गए कुछ अल्फ़ाबेट्स के। तो ये पिक्चर्स को देखकर हमें पता लगाना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट है। कैन यू गेस दिस लेटर फ्रॉम देयर हाफ? तो ये हाफ पिक्चर को देखकर हमें बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो सपोज ये पिक्चर को देखकर अगर आप इसको ये साइड से कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए। सिमिलरली ये पिक्चर को अगर आप वैसे ही शेप में ऊपर की तरफ कंप्लीट करेंगे तो ये पिक्चर हो जाएगा सी। अगर ये वाले पिक्चर को आप यहाँ से कंप्लीट करते इसी तरह से तो ये हो जाएगा हमारा एच। और ये पिक्चर को अगर मैं उसी डायरेक्शन में कंप्लीट करूँ जैसे इस तरफ है उसी तरह से तो ये हो जाएगा यू। और अगर ये वाले पिक्चर को मैं ऊपर की तरफ कंप्लीट करती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा बी। और ये पिक्चर को मैं अगर इसी डायरेक्शन में कंप्लीट करती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। Using such letters we can also make words which have similar halves। तो इसी तरह के कुछ वर्ड्स अब हमें पता लगाना है कि कौन सा जो है ये अगर ये हाफ को हम हाफ अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कंप्लीट करते तो कौन सा वर्ड हमारा बनेगा ये हमें पता लगाना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वाला अल्फ़ाबेट कंप्लीट करती हूँ ये हो गया मेरा एच। अगर इसको यहाँ से इस तरह कंप्लीट करती हूँ तो ये ओ और इसको इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ तो डब्ल्यू। तो ये होगा एच ओ डब्ल्यू हाउ। ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा। अगर आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप अपने नोटबुक में इस तरह से हाफ जो है अल्फ़ाबेट्स को लिखकर फिर सिमिलर जो है उसका यहाँ पर बनाकर ये आप अपना वर्क जो है ये नोटबुक में कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा वर्ड होगा हाउ। सिमिलरली अगर मैं ये अल्फ़ाबेट को कंप्लीट करती हूँ तो ये हो गया W। अगर इसको कंप्लीट करती हूँ तो A और X तो हो गया WAX वैक्स। उसके बाद जो है ये हो गया COOKED कुक्ड। COOKED कुक्ड हो गया। और ये मेरा हो गया अगर इसको कंप्लीट करती हूँ DICE डाइस। तो आपको क्या करना है आपको ये चारों जो स्पेलिंग से तो पहले आपको इसको इसी तरह से नोटबुक में लिख लेना है और फिर इसको कंप्लीट करके आपको जो पता लगा लेना है कि जो मैंने आपको वर्ड्स कहे वही वर्ड्स आपको मिल रहे या नहीं। नाउ देयर इज अ फन एक्टिविटी मेकिंग अ मास्क। तो आप ये एक्टिविटी भी आपके घर पे कर सकते हैं। क्या चाहिए नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। कैट का मास्क आपको किस तरह से बनाना है। आप एक टेक अ पीस ऑफ पेपर। तो आपको क्या करना है एक प्लेन कलरफुल पेपर भी ले सकते हैं आप। पीस ऑफ पेपर लीजिए फोल्ड इट अराउंड द मिडल। उसको मिडल में से सेंटर में से उसको इस तरह फोल्ड कर देना है। एक पीस ऑफ पेपर लेना है उसको सेंटर में से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर। एक साइड पेपर की एक साइड पे आपको इस तरह का जो है कैट का पिक्चर ड्रॉ कर देना है। ओनली वन साइड पे पेपर लेना है, पेपर को फोल्ड करना है और एक साइड पे इस तरह का कैट का पिक्चर जैसे आपको यहाँ दिख रहा है वैसा वाला पिक्चर आपको ड्रॉ कर देना है। कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। पेरेंट्स की हेल्प लेकर आप जो सीजर से वो जो आपने शेप ड्रॉ किया उस तरह उसको आउटलाइन से आप कट कर लीजिए। पहले इस तरह से सीजर की हेल्प से आउटलाइन से कट करने के बाद नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज नोज एक्सेट्रा। फिर आपको क्या करना है जब आप इसको इस तरह ओपन करेंगे जो फोल्डेड पेपर को ओपन करेंगे तो आपको जो है इस तरह का कैट का पिक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको जो है सिमिलरली आईज नोज वगैरह जो है वो आपको बना देना है। कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक। उसको
उसको आप जो है अगर वाइट पेज में बना रहे तो उसको कलर करके एक रबर बैंड उसमें टाई कर सकते हैं, तो आपका जो मास्क है वो रेडी होगा। इसी तरह से आप जो है पेपर को लेकर पेपर को फोल्ड करके उसके ऊपर जो है हाफ जो फोल्डेड पेपर पे काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग जो है पिक्चर्स बनाकर उसको कट करके फिर उसको पेपर को ओपन करने के बाद इस तरह के काफ़ी जो है अलग अलग मास्क आप बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेसन यहाँ पे फिनिश। तो हमने इस लेसन में वेयर टू लुक फ्रॉम लेसन में हमने क्या सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप टॉप से देखते हो या फ्रंट से देखते हो या साइड से देखते हो तो उसका जो है किस तरह से उसका जो व्यू है वो अलग अलग लगता है, वो हमने सीखा। हमने एक स्टोरी भी पढ़ी टिट फॉर टेट, और सिमिलरली हमने जो आज पढ़ा दैट इज़ अबाउट द मिरर हाफ्स। तो आई होप आपको मिरर हाफ्स का मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।